ये जो मनुष्य का जीवन है हीरे के रूप में मिलता है, व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा के फेंकता है। बोध कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि वो व्यक्ति था, उसने कहीं पर पढ़ा कि हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव की नदी के किनारे जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, उन कंकड़ पत्थरों में से एक पत्थर पारस का है। और पारस के पत्थर के लिए कहते हैं कि जो पारस का पत्थर है वो जिस भी धातु से छुलाया जाएगा वो धातु सोने में बदल जाएगी। आप कहीं छू लो, इंसान को छुओ, पत्थर को छुओ, जिसको छुओ वो सोने में बदलेगा। पर पता कैसे चले? सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया। नियम ये बनाया कि साहब रोज़ सुबह सुबह घूमने के लिए नदी के किनारे निकलूँगा, जितने पत्थर पड़े हैं उनको उठाऊँगा, अपने बाएँ हाथ में लोहे का बुरादा लूँगा, उनसे छुलाऊँगा। ये सोने में बदल गया है तो ठीक है, पता चल जाएगा कौन सा पारस का पत्थर है, और नहीं तो पानी में उठा के पत्थर फेंकूंगा, दोबारा नहीं ढूंढना पड़ेगा, दोबारा से इन पत्थरों को नहीं गिनना पड़ेगा। ठीक है, नियम सही था। सुबह सुबह की आदत भी बिल्कुल ठीक ठीक थी। एक हफ्ते तक तो सब याद रहा कि अरे पारस का पत्थर कौन सा है, आदमी छूता था, पत्थरों को उठाता था। एक आध हफ्ते के बाद आदत पड़ गई, घूमने का नियम है, पत्थर उठाने का नियम है, छुलाने का नियम है, पानी में फेंकने का नियम है। क्यों कर रहे हैं? भूल गए। उठाना, छुलाना और पानी में फेंकना याद रहा, ये भूल गए कि पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसे मनुष्य का जीवन है, आदमी को शुरू में तो रहता है, जब जीवन की शुरुआत होती है, या और छोड़ दीजिए, आप किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं, विद्यार्थी होते हैं, आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जब शुरुआत होती है तो आदमी के मन में उत्साह होता है, उमंग होती है, अरे ये काम करना है, इसके पीछे ही करना है। एक हफ्ते के बाद आदत पड़ जाती है। आदमी जॉब पर जाना शुरू करता है, शुरू में रहता है ये करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, सारे नियम याद होते हैं, एक हफ्ते के बाद भूल जाता है, सिर्फ आदत रह जाती है। वैसे ही उसके जीवन में हुआ, उठाना है, छुलाना है, पानी में फेंकना है। 1 साल निकल गया, 10 साल निकल गया, 20 साल निकल गए, पत्थर उठाया, छुलाया, पानी में फेंका, थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा अरे ये तो सोना बन गया है, पर पत्थर तो चला गया है। वैसे ही तो मनुष्य का जीवन है। आदमी जब उसको शुरू करता है तो होश रहता है, होश रहता है कि यदि इस बार अपने को विवेक रहा, बोध रहा, जागरण रहा, होश रहा, हवास रहा, तो इस बार मनुष्य के जीवन में हम कुछ अच्छा करके जाएंगे। ऐसा सोच करके व्यक्ति गर्भ में आकर के गिरता है। तब मनुष्य के मन में संकल्प अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती हैं, सोच अच्छी होती है, चाहतें अच्छी होती हैं। पर जैसे ही थोड़े दिन गुजरने शुरू होते हैं तो जीवन की दौड़ बदल जाती है। बस वही 2-3 चीज़ों तक जीवन सिमट करके रह जाता है। पैसे आ गए, दिन कट गया, इच्छाएं पूरी हो गई, कामनाएं पूरी हो गई, इसके अलावा जीवन का कोई अच्छा उद्देश्य हो सकता था, उसमें सार्थकता आ सकती थी, सकारात्मकता आ सकती थी, उसमें उद्देश्यों की उच्चता आ सकती थी, ये सब विदा हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ याद रह जाती है, सुबह से लेकर शाम तक का दिन काटना है। उसके पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है? नहीं। वो जो उद्देश्य है वो जीवन की परिभाषा को निर्धारित करता है। जब हम व्यक्तित्व परिष्कार की बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व के अंदर श्रेष्ठता कैसे आ सकती है, परिष्कार का मतलब ही यही है। परिष्कार का मतलब है कि हर दिन हमारा बेहतर से बेहतर एडिशन समाज को उपलब्ध हो जाए। हम कोयला हैं तो हीरा बन जाए, हम कंकड़ हैं तो फिर हम लोग कंचन बन जाए। हमारे अंदर यदि कूड़ा है तो वो सब हट जाए और हमारे अंदर का जो कनक है वो पावक की तरह से सदृश होकर के निखर करके निकल करके आए। हमारे अंदर यदि दूध है तो घी बन जाए। हमारे अंदर जो भी बुराई है वो अच्छाई में बदल जाए। हमारे अंदर जो दिव्यता विद्यमान है, जो अंगार के रूप में जो परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है, उसके ऊपर कर्मों की जो राख जम गई है वो छट जाए और हमारे अंदर का जो जलजला है वो निकल करके आए। ये परिष्कार का अर्थ है। उस परिष्कार को प्राप्त करने की जो यात्रा है वो सही पूछा जाए तो अध्यात्म की यात्रा है, कॉम्प्लिकेटेड यात्रा नहीं। अध्यात्म का अर्थ जंगल में भागना नहीं है, गुफाओं में बैठना नहीं है, उस वन में भटकना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ यहीं बैठे हुए अपने जीवन को निखारना है, चमकाना है, परिष्कृत करना है, उसको नित्य निरंतर उज्ज्वल आलोकित प्रकाशित करना है। वो कार्य जो है वो अध्यात्म की यात्रा है। हम लोग पहली बार इंसान थोड़ी बने हैं, न जाने कितनी बार बने होंगे। जब भगवान गीता की शुरुआत होती है तो कहते हैं न त्वयिवाहम जातो नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामि सर्वे वै मतः परम। अर्जुन से कहते हैं कि देख अर्जुन, ये जितने राजा तेरे सामने खड़े हुए हैं, हजारों बार मैं इनको जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। हजारों बार तू पाया है, हजारों बार मैं आया हूँ। तो जब हजारों बार भगवान आए होंगे तो आप कल्पना करके देखो कि कितनी लंबी यात्रा होगी। एक युग में एक बार भगवान आते हैं और वो कहते हैं मैं हजारों बार आया हूँ। तो हम लोग कितनी बार आए होंगे? करोड़ों में, अरबों में, खरबों में संख्या चली जाएगी, अनंत में चली जाएगी। और उस यात्रा में यदि हम सफल हो गए होते, जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर लिया होता, विवेक को, होश को, जागरण को प्राप्त कर लिया होता, तो बैठे होते मुक्त होके।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।